हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, टोकन, जो कि बीसीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बीसीए फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, बिकॉज दिस इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ इन सी यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक टोकन। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जो सी के अंदर बहुत आपकी पूरी प्रोग्रामिंग को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है, समझाता है। तो देखिए, मैं टोकन के बारे में आज आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझें एक एक पॉइंट को। और स्पेशली फॉर बीसीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जो कि टोकन के बारे में मैंने क्लियर कर चुका हूँ क्लासरूम में। तो यदि कोई डाउट है तो इसको इस वीडियो को देख करके आप इसको डन कर सकते हैं। टोकन्स होता क्या है, कैसे कहते हैं टोकन्स, ठीक है। टोकन्स के अंदर क्या होता है, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ पैरामीटर्स। अब टोकन्स की यदि मैं बात करता हूँ, एक टर्मिनोलॉजी होती है सी के अंदर, जो टर्मिनोलॉजी इट मींस डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हम यूज करते हैं, like functions, like particular word sentence, मल्टीपल टाइप ऑफ सिंबल्स और ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, तो उनको मैंने कैटेगराइज डिफाइन किया है टोकन्स को, लाइक कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर। तो ये पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपकी लाइफ में भी, और आपके प्रोग्राम्स को कैसे डेवलप करना है, इन सब पॉइंटों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर, इसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है। यदि लास्ट में वीडियो समझ में आती है, अच्छा लगती है, तो प्लीज इसको लाइक, और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे की कोई भी वीडियोस यदि मैं शूट करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, क्या होता है टोकन। टोकन के बारे में यदि मैं बात करता हूँ, तो टोकन मतलब क्या होता है, टोकन इन द सी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट टू बी यूज फॉर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। यदि सी के अंदर आपको कोई भी प्रोग्राम को डेवलप करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, टोकन का होता है। टोकन से ही आप डिफाइन करते हैं सेंटेंस को, वर्ड को, या फिर किसी भी पॉइंट को। तो टोकन्स को 6 पार्ट में कैटेगराइज किया है, क्लासिफाइड किया है: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल एंड अ ऑपरेटर। तो देखिए, अब इन्हीं पॉइंटों के साथ मैं आपको एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करने वाला हूँ। कैसे होता है कीवर्ड, क्या होता है कीवर्ड, या और क्या होता है आइडेंटिफायर। फर्स्ट पॉइंट, इट्स अ कीवर्ड। इन सी के अंदर यदि कीवर्ड की बात करता हूं, तो कैन बी डिफाइंड एज अ प्री डिफाइंड फंक्शंस और अ प्री डिफाइंड वर्ड। तो ये कीवर्ड जो होता है वो एक रिजर्व वर्ड होता है, लाइक हैविंग अ इंपोर्टेंस फॉर ईच कीवर्ड हेड्स ऑन अ फंक्शनैलिटी। मतलब कीवर्ड्स की यदि ही मैं बात करता हूं, तो एक इस तरीके का प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड होता है, जिसमें कि आप कीवर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी को मेंशन कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। हम इसको वेरिएबल्स के नेम के साथ यूज नहीं करेंगे। इफ द कीवर्ड आर यूज टू एज अ वेरिएबल नेम, इट मीन्स दैट assigning a different meaning of the keywords is not allowed in C programming। और C प्रोग्रामिंग के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें कि आप अपने कीवर्ड्स की हेल्प से अपने सी के सारे प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, लाइक ऑटो, डबल, एल्स। देखिए, ये 32 करेक्ट कीवर्ड्स हैं, जो कि यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं इन सी के अंदर। इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, तो इसमें कुछ वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो कीवर्ड मेनली क्या होते हैं, आगे जब मैं प्रोग्रामिंग कराऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कीवर्ड्स कहाँ से आया है, टर्म क्या है। लाइक दिस इज अ रिजर्व वर्ड, जिसमें कि उसका कोई मीनिंग, उसका जो डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होगी, रिजर्व होती है, वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ही किया जाता है। दिस इज कॉल्ड कीवर्ड। आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई करना पर्टिकुलर वेरिएबल्स को, फंक्शन को, एरे को, स्ट्रक्चर को। देखिए, बहुत सारे टर्म होते हैं सी के अंदर, सभी टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो एक वेरिएबल है, वो एक फंक्शन है, वो एक एरे है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई इन द सी आर दिस इज अ यूजर डिफाइंड वर्ड, मतलब कि एक यूजर डिफाइंड वर्ड होता है। जैसा यूजर चाहता है उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस को डेवलप कर देता है। जैसे मेरे को सम चाहिए तो सम मैंने नाम का फंक्शन बना दिया है। मेरे को वेरिएबल में 2 नंबर एंटर कराने हैं, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर लिख दिया है। तो देखिए, दिस इज द यूजर डिफाइंड वर्ड। तो अब यूजर डिफाइंड वर्ड है, अब उनकी भी कुछ कैटेगरी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड लिख दे, कोई डिजिट लिख दे, सिंबल्स लिख दे। बहुत सारी कीज होती हैं, तो उन कीज के बेसिस पर मैंने ये कुछ रूल्स भी होते हैं, जो कि हम आइडेंटिफायर को डेवलप करते हैं। जैसे कि देखिए, ये रूल यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले रूल की यदि मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर शुड बी आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर। या तो वो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर वो अंडरस्कोर से होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही क्लियर होता है, डिजिट एंड अंडरस्कोर। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है, इट शुड नॉट बी बिगिन विद एनी डिजिट। मतलब कि ये किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। एंड आइडेंटिफायर बहुत
अपर केस एंड अ लोअर केस लेटर आर अ डिफरेंशिएट, मतलब कि अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग बात होती है। ऐसा नहीं है कि सेम केस है। अपर केस लोअर केस समझते हैं, जैसे कि कैपिटल लेटर में एबीसी लिखा है, स्मॉल में एबीसी लिखा है, बोथ आर डिफर। एंड कॉमास और अ ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद द आइडेंटिफायर, कि हम आइडेंटिफायर के अंदर कॉमा ब्लैंक स्पेस यूज नहीं करते हैं। कीवर्ड्स कैन बी रिप्रेजेंट एज अ आइडेंटिफायर, कीवर्ड को हम कैन नॉट बी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आइडेंटिफायर को, बिकॉज आपका जो आइडेंटिफायर होता है वो यूजर डिफाइन करता है, और कीवर्ड जो होता है वो ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, रिजर्व होता है। पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर शुड बी नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर, मतलब कि अब इसकी जो लेंथ है वो भी फिक्स हो चुकी है कि लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर जो होता है वो 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती है। आइडेंटिफायर शुड बी रिटन इन सच एज द वे ऑफ मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। हम ऐसा आइडेंटिफायर मेंशन करेंगे जो कि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल भी होगा और शॉर्ट भी होगा। तो आइडेंटिफायर क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंट एरे ऑफ कैरेक्टर। देखिए, स्ट्रिंग जो है एक टर्म आपकी सी के अंदर नहीं होती है। स्ट्रिंग को हम दो पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं, कैरेक्टर प्लस आपका जो कैरेक्टर हो गया, और कैरेक्टर के साथ साथ मैं एड ऑन करूंगा उसके अंदर आपका एरे। तो एरे और कैरेक्टर की यदि दो डेफिनेशन आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि आपका डाटा टाइप होता है कैरेक्टर, और एरे मतलब आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। इन दोनों की वीडियो यदि आपको नहीं समझ में आया है कि कैरेक्टर क्या होता है, एरे क्या होता है, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एरे का भी और डाटा टाइप का भी एक वीडियो शूट कर दूंगा, शेयर कर दूंगा लिंक, जिससे कि आप अच्छे से क्लियर कर पाए कैरेक्टर क्या होता है और एरे क्या होता है। ठीक है, बट लेकिन स्ट्रिंग में ये भी पॉइंट ध्यान रखना होगा कि जो इसका लास्ट कैरेक्टर होता है वो नल होता है स्ट्रिंग के अंदर। तो नल कैरेक्टर के बेसिस से ही आप डिनोट करते हैं स्ट्रिंग को, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये मैंने लिखा है कैर ए ऑफ 10 इक्वल्स टू पीपी ए, मतलब कि इसका मतलब ये है कैर इज अ डाटा टाइप जो कि कैरेक्टर टाइप का है, ए इज अ एरे, एंड मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लगाया हुआ है 10, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप 10 इंसर्ट कर सकते हैं इक्वल्स टू वैल्यू पीपीए। तो पीपीए इज अ स्ट्रिंग। कैसे पहचाना स्ट्रिंग? क्योंकि डबल कोट्स में है इसको, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, उसका जो लास्ट कैरेक्टर है वो नल है। तो आप दे आर मल्टीपल वे ऑफ स्ट्रिंग हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइक दिस इज अ पॉइंट ऑफ दिस। कंपाइलर एलोकेट 10 बाइट ही करेगा, बट लेकिन इसकी हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो पीपीए कर रहे हैं वन टाइम। हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि लास्ट में नल वैल्यू को डिफाइन कर दे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नल वैल्यू के साथ। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। बाकी स्ट्रिंग को और भी इन एक्सप्लेन करेंगे हम, स्ट्रिंग की ही डेफिनेशन पॉइंट में। स्ट्रिंग को मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक इसके साथ शेयर कर दूंगा स्ट्रिंग के साथ, जिसमें कि आपके सारे इसके बिल्ट इन फंक्शंस आप डिफाइन कर पाएंगे कि स्ट्रिंग होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर सी के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कि अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज असाइनमेंट्स, मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। मोस्ट ऑफ आप देखते होंगे, जैसे आपको कोई प्रोग्राम बनाना है सम का, तो प्लस दिस इज अ ऑपरेटर, माइनस इज अ ऑपरेटर, मल्टीप्लाई, लेस देन, ग्रेटर देन, दे आर कैटेगराइज। अब ये कैटेगराइज कैसे होते हैं अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इसकी भी एक ऑपरेटर की एक वीडियो है, मैं उसका भी लिंक साथ के साथ शेयर कर दूंगा आपको, जिससे कि आप अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकें ऑपरेटर होता क्या है। देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो टोकन्स, ऑपरेटर, स्ट्रिंग, कीवर्ड, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। और पांचवा पॉइंट है स्पेशल सिंबल, जैसे कि हैश, एट द रेट हो गया, हैश हो गया, और आपका मल्टीपल टाइप ऑफ सिंबल्स जो कि आपके इसके अंदर यूज होते हैं कीज के अंदर। एड्रेस सिंबल हो गया, पावर सिंबल हो गया, दिस इज अ सिंबल ऑफ पावर्स। कैसे कैसे यूज करते हैं वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा स्पेशल सिंबल की क्लास में। तो देखिए, टोकन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि टोकन क्लियर हो गया है तो ठीक है। आज के लिए अभी यही आपको मैं समझा रहा हूँ कि टोकन होता क्या है। थैंक यू सो मच टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, और नेक्स्ट वीडियो यदि आपको देखनी है, समझनी है, तो सबसे पहले इस वीडियो के लिए लाइक कर दें एंड देन सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मैं आपके जो कोई भी नई वीडियो आएगी उसका तो आप सब्सक्राइब नोटिफिकेशन देख पाए और समझ पाए। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।